श्रीमद् भागवत कथा। अब बहुत लोग कहते हैं कि भागवत है क्या, भागवत क्यों सुनना चाहिए। नहीं कहते मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, जितने सिर उतनी बातें। का भागवत का अर्थ होता है भक्त और भगवान की जिस ग्रंथ में चर्चा की गई हो उसको भागवत कहते हैं। जिस ग्रंथ में संतों की चर्चा हो, जिस ग्रंथ में भक्तों की चर्चा हो, जिस ग्रंथ में भगवंत की चर्चा हो उसे भागवत कहते हैं। अगर कहीं नाच होता हो तो इतनी भीड़ लगती, जगह नहीं मिलती है। अब जैसे कि कल कलश यात्रा हुई, काफी भीड़ हुई, बहुत जोरों की हुई, लेकिन पुरुष वर्ग बहुत कम रहे। कल पुरुष वर्ग कम रहे, अगर एक आ जाती तब पूरा रास्ता जाम। लेकिन अगर कथा चल रही है तो सब नहीं आते हैं। क्यों? कहा कि भागवत कोई साधारण वस्तु नहीं है, बड़ा दुर्लभ है। आगे प्रसंग आएगा। जो भागवत की कथा, जिन पर भगवान की कृपा हो, जिस पर ठाकुर जी की कृपा हो, जिस पर राधा रानी की कृपा हो, वही कथा में आते हैं। रामायण में एक प्रसंग आता है ना, पूंज पूंज बिनु मिलहिन संता। का पुण्य का जिनके पास पूंजी है वही कथा में आते हैं। पुण्य पुंज बिनु मिलहिन संता, जिनके पास कई जन्मों का पुण्य है इकट्ठा हो रहा हो, और जिस पर परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा हो, उसी व्यक्ति को संतों का दर्शन, भगवंत की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। क्योंकि अब कहेंगे कि कथा श्रवण करने से क्या मिलेगा। लोग कहते हैं ना, प्रमाण दो फिर विश्वास करें, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। आजकल भी ऐड चल रहा है। का कथा में क्या है? कहा कि भागवत श्रवण करने से पुण्य पुंज बिनु मिलहिन संता। मान लीजिए कि पुण्य का पूंजी इकट्ठा होने से संतों का दर्शन हो गया, भगवंत का दर्शन हो गया, तो लाभ क्या है? कहा सत्संगति संस्कृति करंता। कहा अगर उनके संग करोगे, का जन्म जन्मांतर के सारे पाप ताप समाप्त हो जाएंगे। ये भागवत की महिमा है। लेकिन सब पर नहीं होता है। द्रवहि दीन दयाल राघव, साधु संगति पाइए। जेहि दरस परस समागमादिक, पाप राशि नसाइए। द्रवहि दीन दयाल राघव, उस परम पिता परमात्मा की जब बड़ी कृपा होती है किसी जीव पर, बहुत अनुग्रह होता है, पूर्वजों का आशीर्वाद होता है और आपका पुण्य इकट्ठा होता है, का साधु संगति पाइए। का तब जाकर के साधु की संगति मिलती है। और जब साधु की संगति मिलेगी तो साधु क्या करेंगे? गाना तो नहीं गाएंगे, वो तो भजन सुनाएंगे या तो सत्संग सुनाएंगे। भाई बनिए की दुकान में जाओगे तो राशन मिलेगी, किराने की दुकान में
अरे स्वर्णकार की दुकान में बोलोगे कि हमें ये गर्मा गर्म 2 समोसा डाल दो, कहेंगे कि ये भाई तुमने गलत दुकान पे आ गए हो, है ना। ये स्वर्णकार की दुकान है, यहां तो सोने चांदी की चीजें मिलती है। का उसी प्रकार संतों के जब संग करेंगे तो क्या मिलेगा, वो भगवंत की कथा सुनाएंगे, अरे सुना सुना के आपको भी माला माल कर देंगे। कहा जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। कहा जिस प्रकार जो पारस पत्थर होता है ना, अगर लोहे को स्पर्श कर जाए तो वो सोना बन जाता है, लेकिन पारस में वो क्षमता नहीं है कि वो अपने समान पारस बना दे, कि दूसरे को भी पारस बना सके, कि वो सामर्थ्य नहीं है। लेकिन संतों में वो सामर्थ्य होता है कि भगवंत की कथा सुना सुना करके वो अपने समान बना देते हैं। फिर वो जीव नहीं रहता, वो पीव हो जाता है। एक लोटा जल जिस तरह समुद्र से निकाल लीजिए, तालाब से, कुआं से, और फिर उस लोटे का जल को मिला दीजिए, क्या होगा, और फिर ढूंढो वो लोटे का जल गया कहां, नहीं मिलेगा। का उसी प्रकार अगर जो सत्संग सुनेगा, कथा श्रवण करेंगे बड़ा सावधानी से। मैंने पिछले बार बताया था एक प्रसंग आपको, एक मां के 4 बेटे, मां हो गई बीमार। होता है ना, कोई माता जी बीमार हो जाए घर में, बड़े बुजुर्ग, तो बेटा क्या करते हैं, उनको डॉक्टर के पास ले गए। तो डॉक्टर साहब ने कहा मैंने दवाई लिख दी है, ये दवाई मंगा लेना, और ये एक सिरप की बोतल है, इसको हिला करके शाम को मां को पिला देना। तो इससे क्या होगा कि मां जल्दी स्वस्थ हो जाएगी और अपना घूमेगी फिरेगी। तो दिक्कत क्या रही कि जो 4 बेटे थे आपस में वो गप्पे लगा रहे थे, बातचीत कर रहे थे। जब बातचीत कर रहे थे सुनाई पड़ा नहीं, गौर से सुना नहीं। घर गए, शाम हो गई। कहा भाई डॉक्टर ने कहा था दवाई पिला देना, तो दवाई लाओ। दवाई लाया गया। तो अब सस्पिशन ये है कि हिलाना किसको है, दवाई को हिलाना है कि मां को हिलाना है। डॉक्टर ने कहा था हिला के पिला देना, लेकिन पिलाना तो है, लेकिन हिलाना किसको है ये समझ में नहीं आई। तो बेटों ने दिमाग लगाया अपनी खोपड़ी, कहा भाई दवाई तो जड़ वस्तु है, तो जड़ को हिलाना क्या है। तो 2 बेटों ने मां का पैर पकड़ा, 2 ने पकड़ा हाथ। मां थी पहले से कमजोर, जैसे हिलाया 2-4 बार मां का राम नाम सत्य हो गया। बेटे दौड़ के गए डॉक्टर के पास। कहा डॉक्टर साहब आपने जो दवाई दी थी मां चली गई, आपने गलत दवाई दी है, मैं आप पर FIR कराऊंगा। डॉक्टर ने सोचा मैंने दवाई तो सही दी है। कहा भाई तुमने पिलाया कैसे और किया क्या, एक शुरू से मुझे बताओ। कहा आपने कहा था हिला करके मां को पिला देना, मैंने हिला के पिला दिया। डॉक्टर साहब का दिमाग ठनका। कहा एक बात बताओ, हिलाया तो हिलाया किसको। कहा मां को। कहा अरे बेवकूफ हूं, मां को हिलाने की क्या जरूरत हो, तो पहले कमजोर थी, तुम्हें दवाई हिलाने के लिए मैंने कहा था कि ठंड का दिन है, दवाई जम जाती, हिलाने से दवाई मिल जाएगी, फिर पिला देना। कहा मेरी गलती नहीं, गलती तुम्हारी है। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने के लिए बड़े सावधानी पूर्वक श्रवण करना चाहिए, नहीं तो सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा, है ना। इसलिए हम लोग बड़े सावधान होकर के कथा श्रवण करेंगे, जिसके श्रवण करने से जन्म जन्मांतर के पाप ताप समाप्त हो जाते हैं और अपना कल्याण हो जाता है। तो आइए अब हम लोग भागवत की ओर चलते हैं।
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। क्या कहा? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा। कहा परमात्मा कैसे है? कहा सत्य स्वरूप है। कहा सत्य किसे कहते हैं? अगर कोई आपसे कहे भाई सत्य सत्य तो सब बोलते, सत्य किसे कहते हैं? तो सत्य उसे कहते हैं जिसका कभी विनाश नहीं होता है। दुनिया भले नहीं रहेगी, सत्य फिर भी रहेगी। दुनिया है फिर भी सत्य है, दुनिया नहीं रहेगी फिर भी सत्य रहेगा। तो सत्य उसे कहते हैं जिसका कभी परिवर्तन नहीं होता है। सत्य सोई जो बिनसै नाही। सत्य उसे कहते हैं जिसका कभी विनाश नहीं होता है, एक तरह रहता है, वो सत्य है। कहा चित्त और आनंद। परमात्मा कैसे हैं? कहा सत्य घन चित्त घन आनंद स्वरूप परमात्मा है। कहा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। कहा जो विश्व की उत्पत्ति करता है, सृष्टि करता है, पालन करता है और जिनके द्वारा विनाश होता है, उनके जो कारण हैं और जो त्रेतापों को नाश करने वाले हैं। त्रेताप किसको कहते हैं? देहिक देविक भौतिक तापा। देहिक देविक भौतिक तापा। देहिक देविक भौतिक तापा। राम राज्य का कोई नहीं व्यापार। राम राज्य का कोई नहीं व्यापार। राम राज्य का कोई नहीं व्यापार। देहिक देविक भौतिक तापा। राम राज का हुई नहीं व्यापार। कहा परमात्मा त्रेतापों को नाश करने वाले हैं, जो देहिक देविक और भौतिक। अब त्रेताप किसे कहते हैं? कोई पूछेगा त्रेताप तो महाराज जी ने बता दिया, लेकिन कहते किसे हैं? कहा देहिक, जो शारीरिक जिसको पीड़ा होती है, शरीर के द्वारा जो कष्ट होता है उसको कहता है देहिक कष्ट। शरीर में जो कष्ट होता है, बीमारी हो जाना, जैसे अभी बीमारी पड़ रही है ना, बुखार लग रहा है, जुखाम हो रहा है, ये क्या है? शारीरिक कष्ट, इसे देहिक कष्ट कहते हैं। फिर देविक कष्ट होता है, जैसे कि देवताओं के द्वारा अत्यधिक गर्मी पड़ गई, बहुत ठंड पड़ गई, कहीं अकाल पड़ गया, कहीं अतिवृष्टि हो गई, इसको कहते हैं देविक प्रकोप। नहीं कहते जब बहुत बारिश होती है लोग कहते हैं कि हम क्या करें भाई, परमात्मा ने कर दिया, देविक प्रकोप है। तो अत्यधिक गर्मी पड़ना या अत्यधिक सर्दी पड़ना, ये सब देविक प्रकोप में आता है। उसके बाद होता है भौतिक। भौतिक कहते हैं जो दूसरे जीवों के द्वारा जो कष्ट पाया जाता है, उसको कहते हैं भौतिक ताप। और त्रेतापों को जो नाश करने वाले हैं कौन? श्री कृष्णाय वयं नमः। का ऐसे प्रभु सत्य चित्त आनंद स्वरूप
विश्व की उत्पत्ति के जो कारण है और तीनों तापों को, सारे कष्टों को जो दूर करने वाले हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण अकेले नहीं। श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री कृष्णाय वयम नमः। राधा जी के साथ भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम सब क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। राधा जी का नाम तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन सांकेतिक भाषा में संतों के द्वारा जो कहा गया है कि यहाँ पे गुप्त रूप से राधा जी के सहित भगवान श्री कृष्ण को हम सब क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। देखिए, प्रणाम की बड़ी महत्व है। ये नहीं कहा कि भगवान व्यास के हम प्रणाम करते हैं, अहम नमः, नहीं। देखिए, भारत की संस्कृति और सनातन धर्म की संस्कृति हमें तो यही सिखाती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। अकेले हम लोग सुखी नहीं होना चाहते हैं। अगर कोई घर के बगल में कोई बीमार पड़ता है तो दूसरे माता जी मंदिर में आके कहते हैं बाबा वो ठीक हो जाए, बड़ा कष्ट होता है। कई भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में फूल पत्ती चढ़ाते हैं, वो पड़ोस का बच्चा बीमार है वो ठीक हो जाए। ये भारत है, ये सनातन धर्म यही तो सिखाती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो, सारे निरोग हो, कोई कष्ट ना हो, कोई दुखी ना हो। अदर धर्मों में तो कोई ये सब नहीं है, मर गया दफना दिया जाएगा। सनातन धर्म की यही तो खूबसूरती है। अकेले हम लोग अपने लिए नहीं करते कुछ। अब मानो कथा चल रही है, अब महाराज जी ने थोड़ी अपने लिए कर रहे हैं, पूरे गांव के कल्याण के लिए, सभी के पितरों शांत हो, संताप सबका दूर हो, सबका कष्ट दूर हो, उसके लिए कथा हो रही है। इसलिए कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो, पूरे गांव नगर सुखी संपन्न रहे, इसके लिए कथा हो रही है। तो भगवान वेद व्यास जी महाराज यहाँ पर अपने लिए नहीं कहते कि हम अहम नमः, नहीं, वयम नुमः, हम सब मिल करके भगवान को प्रणाम करते हैं। और अब प्रसंग आता है आगे कि द्वापर अंत जब हो गया, कौन सा युग आया? कलयुग। द्वापर के अंत में एक बार 88,000 ऋषि मुनि बैठे, एकत्रित हुए और एकत्रित होकर के आपस में चर्चा करने लगे कि हम लोग दीर्घ काल तक सत्संग करेंगे। दीर्घ काल यानी लंबे समय तक हम लोग सत्संग करना चाहते हैं। कोई सीमा नहीं बोला 1 साल करेंगे कि 1 सप्ताह करेंगे कि 1 दिन सत्संग करेंगे, नहीं, दीर्घ काल तक हम लोग सत्संग करना चाहते हैं। तो किसी ने कहा कि भाई दीर्घ काल तक सत्संग तो तब होगा कि कोई सुनाने वाला भी चाहिए, और सुनाने वाला दीर्घ काल तक मिल जाए ये भी तो संभव नहीं है। और चलो मिल भी गया तो सुनने के लिए उम्र चाहिए, और उम्र कितनी है मानव की? 100 साल। 100 वर्ष की उम्र में दीर्घ काल तक, लंबे समय तक कथा चलेगी नहीं। और कथा निर्विघ्न, बिना बाधा का कथा पूरी हो जाए ये भी संभव नहीं है। अब भागवत चल रही है, बहुतों को पेट में दर्द भी होता होगा, क्यों हो रही है? यहाँ तो ये 7 दिन की कथा में दर्द हो रही है, और ऋषि मुनियों ने दीर्घ काल तक सत्संग के लिए चर्चा कर रहे हैं। तो सबने मिलकर एक निष्कर्ष निकाला कि हम लोग चलो ब्रह्मलोक, सभी चलते हैं, और ब्रह्मा जी से ही पूछेंगे कि हम लोग कैसे सत्र संपन्न करें। तो सभी 88,000 ऋषि मुनि चले गए ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज हम लोग लंबे समय तक, दीर्घ काल तक
हम लोग सत्संग सत्र करना चाहते हैं, हम लोग सत्संग करना चाहते हैं। कहा भाई करो। कहा करें कैसे, उम्र लंबी तो है नहीं, उम्र आप प्रदान करो। कहा और बोलो। कहा उम्र तो मिल जाएगी, तो सुनाने वाला भी तो कोई चाहिए बढ़िया कथा व्यास, जिनको सारे शास्त्रों का जिनका ज्ञान है, पूरे शास्त्रों को जिनको याद है, कंठस्थ है, वो कोई ऐसे महापुरुष भी चाहिए। कहा अगर महापुरुष मिल जाए, कहा मिल जाएगा और बोलो। कहा ऐसी कोई जगह बताइए जहां कोई भूत प्रेत ना आए, कोई डंडा लेके शराबी ना आए, यानी निर्विघ्न पूर्वक संपन्न हो। कहा कि वो तो ठीक है। फिर ब्रह्मा जी ने एक चक्र निकाला और कहा इस चक्र के पीछे तुम लोग सभी चले जाना, और चक्र जहां रुक जाए वहीं पे सत्संग करना। कहा महाराज ये तो हुआ जगह, सुनाएगा कौन? कहा कि हाथ में फूल लेकर के भगवान का स्मरण करना, कृष्ण का। भगवान कृपा करके किसी न किसी महापुरुष को भेज देंगे, फिर कथा श्रवण कर लेना। कहा महाराज उम्र भी लंबी चाहिए। कहा तुम जहां सत्संग सत्र करोगे वहां पर उम्र की सीमा नहीं रहेगी, यानी कि उम्र बाधित हो जाएगी, समय रुक जाएगा। आशीर्वाद देके सभी संत चल पड़े और चक्र घूमता घूमता कहां रुका? नैमिषारण्य के क्षेत्र में चक्र आके रुक गया, जो यूपी में पड़ता है। और जब चक्र रुक गया, सारे संत इकट्ठे हो गए। एक दो नहीं 88,000 महापुरुष जब सभी इकट्ठे हो गए, चक्र रुक गया। उसका नाम पड़ा चक्र तीर्थ, पूरा नाम। अब उसका नाम पड़ेगा नैमिषारण्य। और जब चक्र रुका, सभी महापुरुषों ने कहा स्थान तो मिल गया, उम्र लंबी मिल गई, सुनाने वाला चाहिए। हाथ में फूल लेके भगवान का स्मरण किया। पहले बैठने के लिए बनाया गया एक वेदी, आसन ऊपर बना दिया गया गोबर का, उसे लिपाई कर दी गई, मृग चर्म बढ़िया सुंदर से एक आसन लगा दिया और भगवान का स्मरण करने लगे। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, भव से हो जाए, भव से हो जाए
नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। राधा रमन सरकार जय हो। जब भगवान का स्मरण किया, ध्यान किया, कौन आए? का भगवान के स्वरूप मानो सूत जी महाराज पधारे। जब सूत जी महाराज आए और 88,000 ऋषि मुनियों के जो अध्यक्षता कर रहे थे, अध्यक्षता का अर्थ होता है जो अगुवा होता है, प्रतिनिधि जो कर रहे थे, उनका नाम था शौनक जी महाराज। जब सूत जी महाराज आए तो जितने 88,000 ऋषि मुनि बैठे थे सभी खड़े हो गए और बड़ा आदर सत्कार से उनका स्वागत किया, उनका अर्चन पूजन, उनको बढ़िया सुंदर आसन पे सूत जी महाराज को बिठाया गया। क्यों? क्योंकि जब कोई महापुरुष आए का तुरंत नहीं पूछना चाहिए, संतों का पहले पैर धोना चाहिए, उसको कहते हैं पद प्रक्षालन। फिर उनका पूजन करना चाहिए, फिर आसन पे बिठा देना चाहिए, फिर कोई प्रश्न पूछना चाहिए। तो सूत जी महाराज को पहले क्या किया था? शौनक जी महाराज ने बढ़िया सुंदर से आसन पर उनको बिठा करके उनका पूजन किया, वंदन किया, अर्चन किया। और जब बैठ गए, क्योंकि शौनक जी महाराज भी कोई साधारण नहीं है, कथामृत रसा स्वाद कुशल शौनको ब्रवीत। कहा शौनक जी महाराज कैसे हैं? कहा कथा रसपान करने में बड़े कुशल हैं। और जब सूत जी महाराज आए तो बड़ा सुंदर सत्कार किया, क्योंकि सूत जी महाराज महामतिम है, बड़े प्रखर बुद्धि वाले हैं, कथा सुनने में, रसपान करने बड़े कुशल हैं, बड़े समझदार हैं। उन्होंने डायरेक्ट नहीं बोला कि महाराज बैठिए हमें कथा सुनाइए ना, बढ़िया से पूजन किया सुंदर से। फिर कहा महाराज आप हमें ऐसी कोई कथा श्रवण कराइए जो हमारे कानों को अच्छा लगे, क्योंकि आपकी जो वाणी है ना बड़ा सुंदर है, कानों में आवाज पड़ते ही मानो रस के समान, रसगुल्ले के समान रस घुल जाता है, बड़ा आनंद आता है। इसलिए आप हमें ऐसी कथा सुनाइए। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कहा जो आपकी कथा है ना महाराज ये बड़ा सुंदर है, आपकी जो वाणी है जैसे सूर्य जब उदय होता है भुवन भास्कर तो अंधकार दूर हो जाता है, रात्रि समाप्त हो जाती है। का उसी प्रकार जब आपकी वाणी कैसा है? का करोड़ों सूर्य के समान है, जिनके श्रवण करने मात्र से जन्म जन्मांतरों के सारे पाप ताप अज्ञान के अंधकार सारे नष्ट हो जाते हैं। इसलिए महाराज हमें ऐसी कथा सुनाइए, खाली कथा नहीं, कथा सारम, कथा का जो सार है वो हमें श्रवण कराइए जो हमारे कानों को अच्छा लगे। और सूत जी महाराज से जब इस प्रकार से शौनक जी महाराज ने कहा तो सूत जी महाराज कहते हैं हे शौनक जी आप बड़े ही विनम्र और बड़े ही भक्त हैं। फिर शौनक जी महाराज एक प्रश्न कहते हैं कि महाराज आप हमें ऐसी कथा सुनाइए जिनके श्रवण से क्या हो?
का भक्ति ज्ञान विरागाप तो विवेको वर्धते महान। कहा कि आप हमें भक्ति ज्ञान विराग से उत्पन्न जो विवेक है वो कैसे बढ़ते हैं, उसका उपाय क्या है। और दूसरा प्रश्न क्या किया, माया मोह निरासस्य वैष्णवम, कहा जो वैष्णव लोग हैं माया मोह से अपना पीछा कैसे छुड़ाते हैं। और तीसरा प्रश्न, भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो, उसका साधन क्या, ये हमें बताएं। ये 3 प्रश्न हैं। तो पहला क्या है, विवेक की वृद्धि किस प्रकार हो। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। विवेक कब होगा, बिनु सत्संग विवेक न होई। और दूसरा प्रश्न क्या किया, माया मोह इस से अपना पीछा कैसे छुड़ाते हैं वैष्णव लोग, और भगवान कृष्ण की प्राप्ति कैसे, 3 प्रश्न किए। कहा महाराज कल्प वृक्ष ज्यादा से ज्यादा क्या दे सकते हैं, का लौकिक सुख दे सकते हैं। और लेकिन अगर गुरुदेव भगवान खुश हो जाए, योग दुर्लभ वैकुंठ भी दे सकते हैं, है ना। क्यों, कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तदवदाधुना, कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तदवदाधुना। कहा महाराज मुझे पता है अगर गुरुदेव भगवान खुश हो जाए, कहा क्या होगा, कहा योग दुर्लभ वैकुंठ धाम दे सकते हैं। लेकिन अगर कल्प वृक्ष, मानो स्वर्ग में कल्प वृक्ष है, अगर वो कल्प वृक्ष हमें मिल जाए, अगर उसके नीचे बैठ जाएं, कहेंगे हमें तो एक बढ़िया महल मिल जाएगा। फिर कहेंगे एक बढ़िया एप्पल का मोबाइल मिल जाए, बढ़िया वीडियो आएगी, मिल जाएगा। फिर कहेंगे बढ़िया बढ़िया कपड़ा मिल जाए, वो भी मिल जाएगा। सुंदर सुंदर आभूषण मिल जाए, वो भी मिल जाएगा। लेकिन ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग लोक का सुख भी आपको मिल जाएगा। लेकिन आप कहेंगे हमें मुक्ति प्रदान कर दीजिए, वो कल्प वृक्ष नहीं कर सकता है। लेकिन अगर गुरुदेव भगवान खुश हो जाए, कहा वैकुंठ धाम भी आपको दे सकते हैं, ये गुरु की महिमा है। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सोनक जी महाराज, आपका प्रेम भगवान के प्रति बड़ा अनन्य है, बड़ी श्रद्धा है, इसलिए आपको हम जो कथा का समस्त शास्त्रों का जो सार है वो हम सुनाने आपको जा रहे हैं, जिनके सुनने मात्र से भय भाग जाता है। तो भय कौन सा है? जन्म और मृत्यु का सबसे बड़ा भय है। संसार में सत्य क्या है? एक मृत्यु ही तो सत्य है, बाद के सब झूठा है। कोई कहे कि भाई हमने मोबाइल खरीदा, इसका कितने साल का गारंटी कार्ड है? 1 साल का। अच्छा, कोई टीवी खरीदते हैं, कितने साल का गारंटी है? 5 साल, 2 साल, 4 साल, इतने दिन की गारंटी है। लेकिन ये जो शरीर हमें मिला है,
इसका गारंटी कार्ड मिला है? नहीं है। आज सुन रहे हैं, क्या पता सीताराम कब बोल जाए। यानी कि जन्म और मृत्यु का कोई पता नहीं है किसी को। अरे लेकिन भागवत श्रवण करने से का जो भय है जन्म जन्मांतर का, जो मृत्यु का भय है का, वो दूर हो जाता है। किससे? भागवत श्रवण करने से। कहा महाराज कोई प्रमाण पत्र है कि भागवत श्रवण करने से हमारा दूर हो जाएगा? क्यों बिना प्रमाण का कोई नहीं मानता है आजकल। कहा है ना, कहा कि हमारे काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हे तवे। कहा काल रूपी सर्प के हम लोग सब निवाला बने हुए हैं। अगर उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, का श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भासितम। का एक श्रीमद् भागवत ऐसी कथा है जिनके श्रवण करने से का मृत्यु का भय भाग जाता है। कहा पहले कोई प्रमाण पत्र बताओ फिर माने। कहा है अभी दे रहा हूं। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि जब राजा परीक्षित को भागवत सुनाने के लिए सुखदेव जी जब तैयार हुए सभा में, उसी समय देवता लोग स्वर्ग लोक से आए अमृत का कलश लेकर के, और कहा महाराज राजा परीक्षित को आप कथा इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि इसको 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। सुखदेव जी ने कहा कि हाँ बिल्कुल सही तुमने सुना। कहा महाराज ये काम कीजिए, ये जो हम लोग स्वर्ग से जो अमृत लाए हैं इसको अब पिला दीजिए परीक्षित को, इसका मृत्यु का भय भाग जाएगा। और आप हमें एक काम कीजिए, आप हमें कथा सुना दीजिए, कथा अमृत हमें दे दीजिए और ये सुधा अमृत इनको पिला दीजिए। अब सुखदेव जी बड़े जोर से हंसे, कार्य ठगियों, कहा तुम्हारा स्वर्ग लोक का अमृत और कहा हमारी भागवत रूपी अमृत कोई तुलना है? तुम्हारा जो अमृत है ये कांच के समान है और हमारा जो कथा अमृत है का बहुमूल्य मणि के समान है, कहां तुलना होगा? और कहते हैं देवताओं को भी कथा नहीं दिए। कहा तुम भागो यहां से, तुम लोग कोई अधिकारी नहीं हो। और उसको अनाधिकारी मान करके उनको भगा दिए, लेकिन कथा का दान नहीं किया। और देवता लोग यहां से सीधे गए ब्रह्मलोक और ब्रह्मा जी से कहा महाराज हम देवता होकर के कथा अमृत से हम लोग को दूर, और ये मानव इसका अधिकार आपने दे रखा है। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई देवताओं, ये देखो कि कथा अमृत से होता क्या है 7 दिन में, लेकिन जब 7 दिन सुखदेव जी ने कथा सुनाया, भागवत की जब कथा सुनाई गई परीक्षित को, और परीक्षित को जब वैकुंठ लोक मिला, ब्रह्मा जी भी कहते हैं आश्चर्यचकित हो गए। क्यों? पूरा धाता पे विस्मिता, ब्रह्मा बाबा भी 4 मुख वाले भी चकित हो गए जब राजा परीक्षित को मोक्ष मिलते देखा। उसने क्या किया? स्वर्ग लोक में एक तराजू बांध दिया, जितने शास्त्र थे ग्रंथ थे स्वर्ग लोक का सुख थे एक साइड रखा एक पलड़े में, और दूसरे पलड़े में श्रीमद् भागवत महापुराण का महत्व को रखा उनका। और जब रखा और जब उठाया तो क्या देखा? लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषि गणः सर्वे विस्मयं परमं ययोः। का सारे साधन सारे सुख हल्के पड़ गए और श्रीमद् भागवत महापुराण
भारी पड़े अपने महत्व के कारण। और वहां जितने महात्मा थे सबने घोषणा कर दिया। क्या कहा? मुनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलो पठना श्रवणा सद्यो वैकुंठम फलदायकम। पठना श्रवणा सद्यो वैकुंठ फलदायकम। कहा जो इस कलयुग में श्रीमद् भागवत को जो सुनेगा या पढ़ेगा उसको सीधे वैकुंठ लोक मिलेगा, मोक्ष लोक मिलेगा। सबने घोषणा कर दिया। तो सूत जी महाराज से सोनक जी ने कहा कि महाराज जब भागवत इतना बढ़िया है, वैकुंठ लोक मिल जाता है, फिर ये 7 दिन ही क्यों सुनाया जाता है? 10 दिन होता, 15 दिन होता, महीना दिन होता। सूत जी महाराज कहते हैं कि सोनक जी ये जो 7 दिन की जो सुनने की परंपरा है, नारद जी महाराज को सुना करके सनकादिकों ने इसका श्री गणेश किया। कब से? नारद जी को सुना करके ये 7 दिन की सप्ताह विधि शुरू की गई। कहा महाराज नारद जी तो एक जगह कहीं टिकते नहीं है। जब तक गाय दूहने में जितना समय लगता है, नारद जी महाराज उतने ही देर कहीं रुकते हैं, क्योंकि दक्ष ने श्राप दिया था। हे दुष्ट नारद, तुम आज के बाद कहीं नहीं ठहर सकते गो दोहन काल तक, यानी गाय दूहने में जितना समय लगता उतनी देर ही तुम रुक सकते हो एक जगह, बाद में कि तुम भटकते रहोगे। श्राप दे दिया। तो नारद जी तो एक जगह टिकते नहीं है। फिर 7 दिन तक भागवत क्यों सुना, कहां सुना, किस कारण से सुना, आप कृपया बताने की कृपा करें। तब सूत जी महाराज कहते सुनो। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषियो मलः सत्संगार्थं समायाता ददृशोस्तत्र नारदम। एक बार की बात है, कहाँ की? विशालापुरी की एक बात है। चत्वार ऋषियों मला का सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 ऋषि है ब्रह्मा जी के मानस पुत्र। सबसे पहले आदि में जब सृष्टि हो रही थी, कुछ नहीं था, सबसे पहले जिसका जन्म हुआ उनका नाम है सनकादिक। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 भाई हैं। ये चारों बद्री विशालापुरी में सत्संग के लिए घूम रहे थे। तभी दिखाई पड़े नारद जी महाराज। जब नारद जी महाराज को देखा, उनका मुख में 12 बजे हुए हैं, पूरा उदास खिन्न मन। तो सनकादिकों ने कहा कथम ब्रह्मन दीन मुखः कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कोत्र कुतश्चागमनं तव। इदानीं सुन्न चित्तोऽसि गतवेतो यथा जनः तवेदं मुक्तसंगस्य नोचितं वद कारणम्। भो ब्राह्मण कथम दीनमुख। अरे बाबा नारद, आपका मुख कमल में 12 क्यों बजे हुए हैं? जैसे कि यहाँ बहुत लोग बैठे हैं, कोई चिंता घर की लगी है, कोई कहीं की, है ना, चेहरा उदास है, ठीक है बैठे। अब जब नारद जी महाराज ऐसे संत जब मुख उदास देखा, कहा बाबा नारद ये मुख में 12 क्यों बजे हैं और कहां से इतनी जल्दी जल्दी आ रहे हो और इतनी जल्दी जल्दी कहां जा रहे हो? और जब इस तरह का प्रश्न किया तब नारद जी सामने आए। कहा भाई साहब क्या बताऊं, मैं बड़े
चिंतित हूं। का क्या कारण है? कहा कि आप जैसे संत, अरे संत के पास तो गृहस्थी इसलिए आते कि उनका दुख दूर हो, और जब संत ही जब अशांत रहेंगे तो औरों का क्या होगा? क्या कारण है आप बताओ। तब नारद जी ने कहा, भाई साहब आपको पता है कि सत्संग तो वैकुंठ में मिलता नहीं है, ना स्वर्ग लोक में मिलता है। हम सत्संग के लिए इस पृथ्वी लोक पर जब आए, हमने क्या किया? पहले तीर्थों में गया, पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंग सेतु बंधनम, सभी तीर्थों में हमने घूम लिया। क्या हुआ? कहीं भी शांति नहीं मिली, क्योंकि सब तीर्थों में विधर्मियों ने अपना वास बना रखा है ना। आजकल विधर्मी बड़े तीर्थों में ही अपना स्थान बनाते हैं। अब काशी देख लीजिए, ज्ञानवापी मस्जिद बना रखे हैं। एक तो मस्जिद टूट गई जहां राम मंदिर बनी है, राम मंदिर बन के तैयार हुआ, बहुतों के पेट में दर्द है। अब बचा है मथुरा की बारी। कहा तीर्थों में विधर्मियों से खंडित होकर के वहां का जो प्रभाव था वो समाप्त हो गए, और वहां से हम घूमते घूमते जब कहीं भी शांति नहीं मिली, कहीं सत्संग नहीं मिला, तो हमने सोचा चलो संतों के पास चलते हैं। संत तो सत्संग में मगन रहते हैं, वहां सत्संग सुनने को मिलेगा। जब संतों के पास आए तो संत भी बड़े विचित्र हैं। कहा क्या हुआ? कहा संत लिखने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सत्यम नास्ति तपः सोचम दया दानम न विद्यते। सत्य अब नहीं रहा, दान कोई करता नहीं, कोई तप करना चाहता नहीं, कोई पूजा पाठ करना चाहता नहीं। ये सारे समाप्त होते जा रहे हैं। जब संतों के पास आया तो संत भी बड़े विचित्र हैं। संत तो लिखने वाले बहुत हैं, लेकिन संत भी अब रहे नहीं। तो महाराज अगर पूछो संतों से, महाराज ये कुटिया किसकी है? का त्यागी जी महाराज का। जब त्यागी है तो कुटिया फिर किसकी? ये बच्चे किसके हैं? ब्रह्मचारी जी महाराज का। ब्रह्मचारी है तो बच्चे कहां से आ गए? ये शोर कहां हो रहा, हल्ला कहां हो रहा है? का मोनी बाबा की कुटिया में। का बड़े विचित्र है महाराज। मैंने संतों की छोड़ो, गृहस्थियों को देख आते हैं दुनिया में। गृहस्थी के घर गया, वहां तो और विडंबना है। का क्या हुआ? तरुणे प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विकृणो लोभा दंपति नाम च कलकणम। कहा महाराज गृहस्थियों को क्या बताऊं,